सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। साथियों, अगर आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत कविता लिखना चाहते हैं तो साथियों, कविता लिखने से पहले इन बिंदुओं को जानना आवश्यक है। साथियों, किन बिंदुओं के आधार पर वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत आपके कविता का मूल्यांकन होगा। साथियों, यदि आपका कविता वीर गाथा में जो रूब्रिक्स दिया गया है, यदि उसके अनुसार नहीं होता है तो आपको नंबर बहुत कम मिल सकता है। अगर आप रूब्रिक्स के ध्यान में रखकर कविता लिखेंगे तो साथियों, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकता है। तो साथियों, आइए हम सभी सीखते हैं वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 के अंतर्गत स्टूडेंट्स जो कविता लिखेंगे उन कविता में किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वीर गाथा प्रोजेक्ट में किन किन बिंदुओं के आधार पर कविता का मूल्यांकन होगा। साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले वीर गाथा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको क्रोम ब्राउजर से खोल लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है वीर गाथा 5.0, लिखकर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद साथियों, वीर गाथा प्रोजेक्ट का सबसे पहला लिंक आपके सामने में आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों, इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 में नहीं किया है। साथियों, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आपको सबमिट योर एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉगिन ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या दूसरा ऑप्शन आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड आप दोबारा बना सकते हैं। साथियों, अगर आप पहली बार इस साइट पे विजिट किए हैं तो आपको सबसे नीचे में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद साथियों, आपको आ जाना है इसके ऑफिशियल पेज पे। साथियों, हमें सीखना है कि वीर गाथा में स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो कविता लिखेगा उसका बिंदु क्या क्या होना चाहिए, उनका जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या होना चाहिए। साथियों, इसके लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और साथियों, यहाँ जो पाइट दिया गया है यह वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है। साथियों, ये हमारा 4 क्षेत्र है कविता लिखने का, जो उनका क्राइटेरिया है। साथियों, यहाँ पे आपको एक बात विशेष में ध्यान रखना है। यहाँ कहा गया है इफ द एसे या पैराग्राफ इज नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। साथियों, अगर आपका कविता इन चारों क्षेत्रों के अनुसार नहीं होता है तो आपको कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है जो असेसमेंट है वो ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है। यहाँ आपको मार्क्स के 4 क्षेत्र मिल जाते हैं, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। मार्क्स 1 जो है हमारा साथियों, कम्युनिकेट्स नो सब्सटेंटिव और इमेजिनेटिव आइडियाज एंड इज अनरिमार्केबल। साथियों, ये हमारा जो क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, अन्यथा अगर आप इसके अनुसार आपका नहीं होता है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इसी से रिलेवेंट लिखते हैं तो साथियों आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा मार्क्स 2 में जो हमारा दिया गया है, रिफ्लेक्ट्स फ्यू क्रिएटिव सब्सटेंटिव और इमेजिनेटिव आइडियाज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इसके अकॉर्डिंग हमारा मार्क्स 2 होने वाला है। मार्क्स 3 जो है साथियों हमारा कन्वेज सम क्रिएटिव इमेजिनेटिव और इनसाइटफुल आइडियाज बियॉन्ड द कॉमन प्लेस। साथियों, यह हमारा मार्क्स 3 है। अगर आप इसके अनुसार लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। मार्क्स 4 जो है साथियों हमारा फ्रेश डिस्टेंटिव अप्रोच इट्स इज हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, यह मार्क्स 4 है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं साथियों तो आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद साथियों जो हमारा 2 नंबर पर है वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में हमारा फिर इसी अकॉर्डिंग 4 क्षेत्र मिल जाते हैं। मैसेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड द कंटेंट इज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। फिर हमारे मार्क्स 2 में मिल जाते हैं, मैसेज इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू फॉलो एंड कंटेंट इज फेयरली वेल ऑर्गेनाइज्ड। साथियों, हमारा मार्क्स 3 में मिल जाता है, फ्लुएंट एक्सप्रेशन एंड द कंटेंट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड।
चौथा में मिल जाता है एक्सप्रेशन इज हाईली इम्प्रेसिव एंड द कंटेंट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसी प्रकार से साथियों हमारा तीसरा जो है वो सपोर्ट के ऊपर है, इसके भी 4 क्षेत्र मिल जाते हैं। और चौथा जो है साथियों हमारा रिलेवेंस टू द टॉपिक के ऊपर है, इसके भी हमें 4 क्षेत्र मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपको 4 क्षेत्र मिल जाते हैं, सबका आपको अलग अलग मार्क्स मिलता है। अगर आप मार्क्स 1 के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स से मिल जाता है। अगर 2 के अनुसार आप लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स से मिल जाता है। 3 के अनुसार लिखते हैं मार्क्स 3 के अनुसार तो आपको 3 मार्क्स से मिल जाते हैं। इसी प्रकार से साथियों अगर आप मार्क्स 4 के अनुसार लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। यह है हमारा 4 बिंदु, यही 4 क्षेत्र हैं। आपको कोई भी कविता लिखना है वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 में, आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पे आपको कविता लिखना है। तो साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।